हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास +1 की इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसका मोड को हल करने वाले हैं। अगर आपने मीन और मीडियन के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड का अर्थ जान लेते हैं। मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं भूयष्ट। तो मोड को हम हिंदी में बोलेंगे बहुलक। इसका एक ही फार्मूला होता है। तो फार्मूला है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा C। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को और, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें वर्ग अंतराल दिया होगा और F भी दिया होगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और F भी दिया होगा हमें। F है हमारे पास 4, 5, 20, 5, 3। तो सबसे पहले हम बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। बहुलक का फार्मूला था हमारे पास L1 जमा F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा C। ये हमारे पास बहुलक का फार्मूला था। इसमें हमें सबसे पहले F1 निकालना पड़ेगा। इसमें हमें F1 निकालना है तो इसमें हमें पता नहीं है कि F1 कहाँ पर है, F0 कहाँ पर है और L1 कहाँ पर है और C कहाँ पर है, ठीक है। इसमें हमें C का पता नहीं है, ठीक है। तो C निकालना है तो सबसे पहले निकालते हैं F1। F1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। F1 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें है 20। तो 20 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है तो हमारे पास आ जाएगी F1। अब निकालना है F0। जो 20 के ऊपर वाली संख्या आएगी वही हमारे पास आ जाएगी F0, ठीक है। अब निकालनी है F2। जो 20 के नीचे संख्या है, F1 की नीचे संख्या है, वह हमारे पास आ जाएगी F2, ठीक है। F2 निकल के आ गया। अब निकालना है L1। L1 कैसे निकालना है? F1 के जो सामने आएगी ये वाली, इसके सामने जो है संख्या, ये L1 आ जाएगी, ठीक है। 4 हमारे पास L1 आ जाएगा। अब बचा क्या है हमें? अब बचा है हमारे पास C निकालने के लिए। तो C निकालना है। इसमें देखना है कितने का अंतर है। 0 से 2 के बीच अंतर है ना, तो 2 का अंतर है। 2 से 4 इसमें भी 2 का अंतर है। तो 4 से 6 इसमें भी 2 का अंतर है। तो हमारे पास जितने का अंतर आएगा उतना ही हमारे पास C आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले में लिख लेते हैं। इन सभी को इस फार्मूले में लिख लेंगे। अब L1 हमारे पास आया है 4 प्लस F1 हमारे पास आया 20 माइनस F0 हमारे पास आया है 5 बटे 2, तो ऐसे आ जाएंगे, गुणा F1 हमारे पास आया है 20 माइनस F0 आया है हमारे पास 5 माइनस F2 हमारे पास आया है 5, ठीक है। गुणा जितने का अंतर है 0 से 2 के बीच हमारे पास कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब हम इसको प्लस माइनस गुणा जो भी है करने हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 तो ऐसी के ऐसी उतार लेंगे, जमा 20 में से 5 को हटाएंगे तो 15 आएगा बटे 20 को 2 से गुणा करेंगे या 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40, 20 दूनी 40 माइनस 5 गुणा 2, ठीक है। अब आइए इसको नीचे हल करते हैं। 4 ऐसे की ऐसे आ जाएंगे प्लस 15, 40 में से 5 घटाएंगे, 40 में से 5 घटाए तो 35, 35 में से फिर 5 घटाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 30, ठीक है, गुणा 2। अब देखिए हमें इसको और इसको गुणा करना है, ठीक है। इसको और इसको नहीं करते हैं गुणा, इसको और इसको गुणा करते हैं। तो देखिए 30 के पीछे 0 है हमारे पास तो 2 से चला जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर हांसा चला गया तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब आया है हमारे पास 4 प्लस 15 बटे 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे एक लिख देंगे। अब हमें निकालना है 15 और 1 एलसीएम। 15 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है।
15 और 1 का एलसीएम निकाला तो 15 आ गया। अब हम इसको उल्टा सीधा गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 15 एक 15 और 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60 आ गया। अब इसको इधर हल कर लेते हैं, 60 प्लस 15 75 बटे 15, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, भाग दे देते हैं, 15 को 75 से भाग देंगे, 75 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। यहाँ पर 0 बचा है तो लास्ट में हमारे पास 5 आया, 5 से कट गया तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो दूसरे में हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और f दिया है हमारे पास 4, 5, 15, 2, 2, 4। तो सबसे पहले हम मोड का फार्मूला लिख लेते हैं। मोड का फार्मूला है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा C, ठीक है। ये हमारे पास मोड का फार्मूला आ गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा हमारे पास है 15, तो 15 हमारे पास F1 आ जाएगा और इसके ऊपर वाली संख्या आएगी हमारे पास F0 और F1 की नीचे वाली संख्या है ये हमारे पास आएगी F2। अब हमें निकालना है L1। L1 इसके F1 के सामने जो आएगी, इसके सामने L1 आ जाएगी, ठीक है। अब C निकालना है, C कितने का अंतर है, 0 से 5 के बीच कितने का अंतर है, तो हमारे पास है 5 का अंतर, ठीक है। तो हमारे पास C हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ फार्मूले में लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूले में लिखते हैं L1 कितना आया, L1 आया हमारे पास आया है 10 प्लस F1 कितना है, F1 है हमारे पास 15 माइनस F0 कितना है, F0 हमारे पास 5 बटे 2 गुणा F1 कितना है, F1 है हमारे पास 15 माइनस F0 कितना है, F0 5 माइनस F2 कितना है, F2 है हमारे पास 2, ठीक है, गुणा C कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जो भी है, ठीक है। 10 ऐसी की ऐसी उतार लेंगे, 10 प्लस 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10, ठीक। अब 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस 5 माइनस 2 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए 10 ऐसी की ऐसी उतार लेंगे, 10 आगे, अब ऊपर वाले भी 10 ऐसे उतार लेंगे, 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25, 25 में से 2 को घटाएंगे तो 23, 25 में से 2 घटाए 23, 23 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको गुणा करते हैं, 5 के पहाड़े में 23 नहीं आता है तो ये इसके साथ गुणा नहीं होगा, तो हम इसके साथ गुणा नहीं होगा तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो 10 पंजे 50, तो 10 पंजे 50 बटे 23, 10 ऐसे की ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 आ गया। इसको हम अगले पन्ने पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 10 बटे 1 50 बटे 23, ठीक है, ये वाला था हमारे पास। अब इसको हम आड़ा टेढ़ा गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 23 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 23 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। अब इसको 50 और 1 गुणा करेंगे, 50 1 50 प्लस 23 को 10 के साथ गुणा करेंगे, तो 23 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230। आप करके देख सकते हैं साइड में, ठीक है। अब हम यहाँ पर जमा करेंगे, 50 और 230 को जमा करेंगे तो 280 बटे 23, ठीक है। 280 को 23 के साथ भाग देंगे,
तो 23 एकम 23, ठीक है। 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, 2 में से 2 घटाए 0, ऊपर से उतारा 0, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 40, ठीक है। 50 में से 46 को घटाएंगे तो 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 लग जाएगा, हमने यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 2 1 के साथ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ जाएगा तो 46 चला जाएगा, 1 23, ठीक है। अब देखिए 12.1 आ गया तो हमारे पास 12.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट के आगे कोई संख्या आएगी तो इसके साथ हमें आंसर नहीं लेना पड़ता है, सीधे हमें आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 12.1 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।